गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी पॉइंट पे उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वर्क डन in moving a work done in moving unit positive test charge from infinity to that point in the electric field of the source charge। ये बोला गया आपके पास कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो वर्क डन होता है इन मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जब आपके पास कोई भी जो चार्ज होता है वो आपके पास इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी देखिए, मैंने सबसे पहले बात की, हमारे पास ये आता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे ये बोला गया कि जो U होता है, U आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है एट ए पॉइंट पे B पे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपके पास होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो V आपके पास आएगा U अपॉन क्यू नोट। तो U की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो W अपॉन क्यू नोट होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। उसी तरह से आपके पास जो आएगा वो आपके पास आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नोट एट पॉइंट से बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। अभी देखिए, बी जो आपके पास आ गई वो डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट आ गया। तो इसी तरह से जो यू है वो आपके पास क्या आएगा, यू आपके पास आएगा माइनस क्यू नोट, और ये वैल्यू आपके पास आ गई इन्फिनिटी से लेकर बी तक, और इसको बोला गया ई डी आर। अभी हमने ये बोला कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट होता है सी बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपके पास आता है वो बी इज इक्वल टू यू अपॉन क्यू नोट होता है। फिर आपने ये वैल्यू आपने पुट कर दी। अभी देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है बात, उसमें ये आ रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हमने बात की तो वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क अपॉन चार्ज को वर्क हमने एज इट इज ही रखा, और जो चार्ज है वो हमारे पास आता है करंट इनटू टाइम। तो आपके पास आता है वर्क अपॉन चार्ज, और ये आपके पास आता है वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम। तो वर्क की आपके पास वैल्यू आती है M L2T-2, ये आपके पास होता है वर्क डन, और करंट की जगह पे आपके पास आता है A/T। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आता है M×L⁻², टी की पावर जब ये ऊपर चली जाएगी तो टी की पावर -3 और ए की पावर आएगी -1। ठीक है जी। फिर आप देखिए, तो आपके पास जो इसकी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आती है वो आपके पास आती है वोल्ट, जिसको बी बोलते हैं, और जो बी होती है वो आपके पास आता है यू अपॉन क्यू नोट के। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि जो 1 वोल्ट होता है वो आपके पास आता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो जूल पर कूलम जो होती है वो 1 वोल्ट के बराबर आपके पास आता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास ये बना कि जब आपके पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन्फिनिटी से लेकर किसी एक पॉइंट पे आता है, उसके लिए जितना वर्क डन होता है तो उसको क्या बोल देते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, आगे मेरे पास जो आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है कि इसकी यूनिट मैंने आपको बता दी जूल पर कूलम, इसको बोल देते हैं 1 वोल्ट। तो इसको आप 1 वोल्ट को आप वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ही आपने टॉपिक 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन, जब आपके पास 1 जूल ऑफ वर्क होता है इन मूविंग ए, जब आपके पास क्या करता है कोई 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चलता है। ठीक है जी। इन द सीजीएस सिस्टम की हम बात करते हैं तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो स्टैटोवोल्ट होती है आपके पास। ठीक है जी। देखिए, नेक्स्ट जो मेरे पास बात आ रही है
वो मेरे पास आ रही है 1 स्टैटो वोल्ट। तो 1 स्टैटो वोल्ट जो आपके पास होता है वो आपके पास डिफाइन होता है 1 अर्ग अपॉन 1 स्टैटो कूलम। तो 1 अर्ग अपॉन 1 स्टैटो कूलम होता है, तो आप इसको बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 स्टैटो वोल्ट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको 1 स्टैटो वोल्ट बोलते हैं। कब? इफ 1 अर्ग ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए 1 स्टैटो कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपके पास जो 1 अर्ग ऑफ वर्क जो होता है वो आपके पास होता है कहाँ से? 1 स्टैटो कूलम चार्ज को, जो आप इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके जाते हैं। तो देखिए हमने मैंने बात की आपके पास बोल्ट की। तो बोल्ट मैंने डेफिनेशन बता दी आप लोगों को कि आपके पास क्या होता है कि जो 1 स्टैटो कूलम होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 स्टैटो कूलम इफ 1 arc of work is done in moving a 1 stato coulomb charge from infinity to that point in the electric field। अभी देखिए हम रिलेशन निकालेंगे बोल्ट और स्टैटो बोल्ट में। तो वो 1 बोल्ट जो होता है वो आपके पास आता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब 1 जूल की वैल्यू होती है 10⁻⁷ अर्ग, और कूलम की होती है 1 कूलम की होती है 3 × 10⁹ ESU। तो इसको आप क्या काम करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1/300 स्टैटो बोल्ट। स्टैटो बोल्ट आपके पास आएगा। आगे नेक्स्ट जो बात आती है मेरे पास, वो आती है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करेंगे तो हमने क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from one point to another point against the electric force of the electric field irrespective of the path followed। तो इसको आप इसी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको आप डिफाइन करेंगे इट इज़ डिफाइंड एज द, इसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज से इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। आगे आपके पास आता है कि लेट डेल्टा यू जो होता है वो यू बी माइनस यू ए होता है। और ये जो आपके पास होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो डेल्टा वी जो आपके पास आता है वो आपके पास आता है बी वी माइनस बी ए। तो ये आपके पास आएगा डेल्टा यू अपॉन क्यू नॉट। तो आपके पास डेल्टा यू की वैल्यू आपके पास आएगी, डेल्टा यू की वैल्यू आपके पास आएगी यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू नॉट, और वो आपके पास आता है डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास आएगा नाउ यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ए से बी, और ये आएगा ई इंटू डी आर। अभी आपके पास यू बी माइनस यू ए जो आपके पास आएगा उसको बोलेंगे डेल्टा यू, और ये आपके पास आएगा माइनस क्यू नॉट, और यहाँ से आपके पास वैल्यू होगी ए टू बी ई इंटू डी आर, और ये आपके पास आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू नॉट। फिर आपने इसको लिख दिया माइनस क्यू नॉट, ए से लेकर बी की वैल्यू आपके पास आएगी तो इसको लिखेंगे ए इंटू डी आर, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप लिखेंगे क्यू नॉट। अभी क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आया, ये आपके पास क्या आ गया माइनस ए टू बी ई इंटू डी आर आपके पास एक्सप्रेशन में आ गया। अभी देखिए एस आई नोट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो बोल्ट आती है आपके पास, और ये आपके पास आता है 1 बोल्ट 1 जूल पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।